नमस्कार दोस्तों, जो विलोम शब्दों की सीरीज चल रही थी उसका दूसरा पार्ट में लेके आपके सामने आया हूँ। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। फिर देखिए, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो विपरीतार्थक और विलोम शब्द ये दोनों एक ही है। विलोम शब्द पूछे या विपरीतार्थक। विपरीतार्थ का मतलब होता है उल्टा, जिसका विपरीत अर्थ जाता हो। तो सुलभ का होता है दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ। और जैसे दुष्प्राय है, दुष्प्राय का होता है सुप्राय। कि देखिए, दुष्प्राय का सुप्राय होता है। और देखिए, दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। तो दीर्घायु का विलोम शब्द होता है चिरायु। दीर्घायु का पर्यायवाची है। और दीर्घायु का होता है अल्पायु। अल्पायु मतलब कम वायु। दीर्घ का मतलब होता है अधिक, अधिक वायु, ज़्यादा है। ठीक है। तो अब देखिए, नश्वर का होता है शाश्वत। नश्वर मतलब जो नाशवान है। और शाश्वत का मतलब जो शाश्वत है, जो जिसका नाश, विनाश नहीं है, वो है। क्षणिक, क्षणिक का भी शाश्वत होता है। क्षणिक होता है जो क्षणिक चीज़ें होती है वो क्षणिक के लिए है। क्षणिक का शाश्वत होता है। उपमेय का स्वरता उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का विपरीतार्थक शब्द है। तो उपमेय का होता है अनुपमेय, अनुपमेय। ठीक है। फिर भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है भूगोल। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल। भूगोल का खगोल। फिर देखिए, सहयोगी का स्वरता उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी जो हेल्प करने वाला होता है, सहयोग देने वाला, सहयोगी। सहयोगी का स्वरता उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का होगा प्रतियोगी। प्रतियोगी मतलब कंपिटिटर। प्रतिद्वंद्वी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। तो प्रतियोगी, सहयोगी का प्रतियोगी होगा। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो जोड़ का विपरीतार्थक शब्द होगा घटाव। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द होगा वितर्षणा। वितर्षणा, तृष्णा का वितर्षणा। फिर देखिए, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। पोषक का विपरीतार्थक शब्द होगा शोषक। पोषक का शोषक। देखिए, संधि शब्द का सही विलोम क्या है। संधि शब्द का विलोम क्या है। देखो, संधि शब्द का विलोम क्या है। तो संधि शब्द का विलोम होगा विग्रह। संधि का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब अलग अलग करना। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनी है। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द होगा उद्धत और विनित। विनित, उद्धत का विनित। ये सारे क्वेश्चन वो है जो पिछले कई एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे ये राजस्थान पटवारी वाला एग्जाम में आया हुआ है। ये है यूपी एसएससी लोअर एग्जाम 2015-16 में आया हुआ है। यूपी एसएससी के विधान भवन वाले में आया हुआ है। वन रक्षक परीक्षा 2015 वाले में आया हुआ है। सुषुप्ति का विलोम शब्द है। देखिए, सुषुप्ति का विलोम शब्द। तो सुषुप्ति का विलोम शब्द होता है जागृत। सुषुप्ति का जागृत। और निषेध, निषेध का होता है विधि। सुमति, निषेध का होता है विधि। वि और धी, विधि। निषेध का विधि होता है। और ये सुमति का होता है कुमति। कुमति, सुमति का कुमति। समष्टि का वेष्टि, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो समष्टि का वेष्टि आपको याद रखना है। समष्टि का वेष्टि, समष्टि का वेष्टि। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है। प्रसारण का विलोम शब्द, प्रसारण का विलोम शब्द होता है नियोग। प्रसारण का नियोग। और प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। आकुंचन होता है प्रसारण का विलोम शब्द, आकुंचन। और
निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुनी है। तो प्रसारण का हो गया आकुंचन, और इसमें भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब देखिए, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। तो इसमें जैसे योग शब्द का जो रेखांकित हो रखा है, ये रेखांकित हो रखा है, तो उस शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम क्या होता है? योग का विलोम होता है भोग। योग का भोग, कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जस रहा था। अब यहाँ पे रेखांकित पद हमारे पास है उत्तरीय, उसका उत्तरीय, उत्तरीय, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है अधोवस्त्र। उत्तरीय का अधोवस्त्र। देखो, उत्तरीय का अर्थ होता है ऊपर का वस्त्र, अधोवस्त्र का अर्थ होता है कमर के नीचे के पहने जाने वाले वस्त्र। तो ये ध्यान रखना है, उत्तरीय मतलब कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र, और अधोवस्त्र मतलब होता है कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र। निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम नहीं है? अब इसमें जो विलोम शब्द नहीं है वो आपको बताने हैं। तो इसमें आमिष शामिष, आमिष शामिष ये गलत है। आमिष का होता है निरामिष, आमिष का होता है निरामिष, निरामिष। हाँ, और आहूत का अनाहुत सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, शम का विषम सही है। अब देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विख्यात का विलोम शब्द है? तो विख्यात का विलोम शब्द होता है कुख्यात, विख्यात, कुख्यात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इनमें से किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम शब्द है? परस्पर विलोम शब्द है, तो मान सम्मान परस्पर विलोम है। मान सम्मान ये समान हो गए। मान सम्मान, मान का विलोम होता है अपमान, मान का होता है अपमान। ठीक है। फिर देखिए, पूत सपूत, पूत का होता है, पूत का क्या होता है? पूत, और पूत का होता है कपूत, पूत का क्या होता है? कपूत। फिर एक अनेक, एक का अनेक, ये देखिए ये सही है, विलोम शब्द है एक दूसरे के। बाकी जय विजय, जय विजय, जय का होता है, जय का क्या होता है? जय का होता है पराजय, पराजय, जय का पराजय। जय शब्द का विलोम बनाने के लिए उनमें उपयुक्त उपसर्ग चुनिए। देखो, जय शब्द है, जय, जय शब्द का विलोम बनाने के लिए उसमें उपयुक्त उपसर्ग चुनना है। तो उपसर्ग ऐसे वो होते हैं जो शब्द के पहले रख के उसका अर्थ देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। बाद में लगने वाले प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग इसमें जय शब्द में क्या लगकर इसका विलोम बनाया जाता है? तो ये बनाते हैं परा लगने से, परा उपसर्ग लग के क्या बन जाता है? पराजय, पराजय। फिर देखिए, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? देखिए, साकार, साकार का निराकार, साकार मतलब जिसका आकार होता है, और निराकार मतलब जो उसका आकार नहीं होता है। और साक्षर निरक्षर, साक्षर मतलब शिक्षित, और अशिक्षित मतलब साक्षर का निरक्षर होता है। ज्ञानी अज्ञानी सही है बिल्कुल। पूर्व अपूर्व, पूर्व का पश्चिम होता है, तो पूर्व का अपूर्व नहीं होकर क्या होता है? पश्चिम होता है या पश्चिम होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म है। हिंसा, प्रतिहिंसा, तो हिंसा का होता है अहिंसा, प्रतिहिंसा नहीं होता है। हिंसा का क्या होता है? हिंसा का होता है अहिंसा, अहिंसा, हिंसा का अहिंसा होता है। हास परिहास, हास का परिहास, हास परिहास, तो हास का क्या होता है? रुदन होता है। हास का पर्यायवाची होता है रुदन।
हास का परिहास नहीं होता है, परिहास नहीं, रुदन, रुदन होता है। मान सम्मान, मान सम्मान, मान का क्या होता है, मान का विलोम शब्द होता है सम्मान का अपमान होता है, मान सम्मान नहीं, मान का अपमान, अपमान, ठीक है। वादी प्रतिवादी, ये सही है इसमें, वादी प्रतिवादी, वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय आना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द का निम्नलिखित में से निकटतम विलोम होगा। तो अनिवार्य का विलोम शब्द हमें पहचानना है, तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है वैकल्पिक। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है। तो अनिवार्य का वैकल्पिक होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक। अनिवार्य, इसका ऐच्छिक भी बोल सकते हैं अनिवार्य का, और वैकल्पिक भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से साद्र का विलोम है, साद्र का विलोम शब्द क्या होता है, साद्र का विलोम शब्द होता है शुष्क। साद्र स प्लस आद्र, ये इससे बना है, तो साद्र का विलोम शब्द हो जाता है शुष्क। देखिए कौन सा युग्म विलोमार्थक है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा युग्म विलोमार्थक है, मतलब किसमें एक दूसरे के विलोम है। तो रथ निरथ, रथ निरथ, रथ का होता है विरथ, रथ का विरथ, रथ का होता है विरथ, रथ विरथ। और आधुनिक का प्राचीन, ये आधुनिक है तो नवीन नहीं होता, आधुनिक का होता है प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन, ठीक है। और आधुनिक का प्राचीन होता है ऋजु का वक्र, ये सही है इसमें, ऋजु, ऋजु यहाँ पे स ऑप्शन में क्या है, स ऑप्शन में है ऋजु, ऋजु, तो ऋजु का क्या होता है वक्र, ऋजु का होता है वक्र, ये सही है। अब देखिए संधि शब्द का सही विलोम है, संधि शब्द का सही विलोम पहले भी आया है ये संधि वाला शब्द, तो इसको ध्यान से देखिए। पटवारी परी 2016 की परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, संधि शब्द का विलोम शब्द है। तो संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, संधि शब्द का मैंने पहले बताया था विग्रह। निम्नलिखित में से किस विलोम शब्द युग्म का कौन सा है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म है, गलत युग्म आपको पहचानना है। तो गलत युग्म कौन सा है, देखते हैं प्रवेश निवेश, प्रवेश निवेश यही गलत है, प्रवेश का निवेश नहीं होता है, प्रवेश का होता है निर्गम, निर्गम, प्रवेश का होता है निर्गम। अब देखिए मूक वाचाल सही है, भूत भविष्य सही है, पुरस्कार का तिरस्कार सही है, तो ये प्रवेश का निर्गम होता है, निवेश नहीं होता है, ठीक है। उन्मूलन का विलोम शब्द है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, उन्मूलन का होता है रोपण, उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण। अवमूल्यन, अवमूल्यन का होता है अधिमूल्यन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन का अधिमूल्यन होता है, ठीक है। विश्लेषण का संश्लेषण होता है, विश्लेषण का विलोम शब्द होता है संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण होता है, ठीक है। फिर देखिए ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा मुक्त, ग्रस्त का क्या होता है मुक्त। सुप्त का जागृत, सुप्त, सुप्त का होता है जागृत, सुप्त का जागृत। और लुप्त का, लुप्त का क्या होता है, लुप्त का देखिए प्रकट, लुप्त का होता है प्रकट, लुप्त का प्रकट। ग्राह्य का, ग्राह्य का होता है त्याज्य, ग्राह्य का देखिए, ग्राह्य का होता है त्याज्य, त्याज्य, ग्राह्य का त्याज्य होता है। और मूक का विलोम क्या है, मूक शब्द का विलोम क्या है, तो मूक का होता है वाचाल। मृदुभाषी का, मृदुभाषी देखो, मृदुभाषी का होता है कटुभाषी, मृदुभाषी मतलब मीठी वाणी बोलने वाला, और कटुभाषी मतलब कड़वी भाषा, कड़वी वाणी बोलने वाला, तो मृदुभाषी का कटुभाषी होता है। फिर देखिए स्थावर का विलोम शब्द होता है,
स्थावर का विलोम शब्द ये पहले भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो स्थावर का होता है जंगम। फिर सचल का अचल, सचल का अचल, सचल अचल। चंचल, चंचल का क्या होता है? चंचल का होता है स्थिर, चंचल का स्थिर होता है। फिर देखिए चंचल का स्थिर हो गया। चेतन, चेतन का जड़ या अचेतन, चेतन का जड़ या अचेतन, अचेतन। चेतन का जड़ या अचेतन। फिर देखिए हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द, हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द, हास का विलोम शब्द मैं आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ। हास का विलोम शब्द होगा विकास। हास का, हास का विलोम शब्द होगा विकास, हास का विकास, ठीक है। हास का विलोम शब्द विकास। फिर हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे पूछ रहा है हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, हर्ष का विषाद, हर्ष का होता है विषाद, ठीक है। फिर उपकार का विलोम शब्द बताइए। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, उपकार का अपकार, उपकार का होता है अपकार, ठीक है। फिर उद्यम का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विषाद, उपकार का अपकार। फिर देखिए उद्यम का विलोम शब्द, उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है? उद्यम का विलोम शब्द देखिए, उद्यम का विलोम शब्द होता है, उद्यम का हो गया आलस्य, उद्यम का आलस्य, उद्यम का विलोम शब्द आलस्य होता है। और कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। स्वार्थी, स्वार्थी का होता है निस्वार्थी। और मूर्ख का विलोम शब्द होता है बुद्धिमान, ठीक है। संकीर्ण का सही विलोम है, संकीर्ण शब्द का सही विलोम शब्द है तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, देखिए संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण का हो गया ये विस्तीर्ण। फिर देखिए गहरा का होता है उथला, गहरा का होता है उथला, गहरा का उथला। फिर उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है, श्री गणेश, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री, इतिश्री। सदैव शब्द का विलोम शब्द है, सदैव शब्द का विलोम शब्द होता है विरल, सदैव का विरल, विरल, सदैव शब्द का विरल। देखिए सहोदर शब्द का विलोम शब्द है, सहोदर शब्द का विलोम शब्द होता है अन्योदर। सहोदर, सहोदर होता है जो सगे भाई, और अन्योदर मतलब जो कजिन ब्रदर होते हैं उनके लिए अन्योदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। महात्मा का विलोम शब्द है, महात्मा का विलोम शब्द है दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा। असभ्य का होता है सभ्य, असभ्य का सभ्य। भोगी का योगी, भोगी का योगी होता है। दानव का देव, दानव का देव। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? गलत विलोम शब्द का युग्म आपको पहचानना है। तो इष्ट का अनिष्ट ये सही है बिल्कुल। सानुनासिक का निरानुनासिक, सानुनासिक का निर्नुनासिक, देखिए निर्नुनासिक। फिर उत्कर्ष का निकर्ष ये गलत है, उत्कर्ष का निकर्ष ये गलत है, इसका जगह उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। छली निश्चल, छली निश्चल ये सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म आपको पहचानना है। पाठ्य का
सही शब्द संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, ये सही है। पाठ्य का सुपाठ्य, पाठ्य का अपाठ्य होता है, पाठ्य का अपाठ्य, पाठ्य का अपाठ्य होता है। नत, नत का उन्नत, नत का उन्नत। और शिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट, विशिष्ट नहीं, अशिष्ट, शिष्ट का होता है अशिष्ट। और अनुकूल का विलोम शब्द, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। सुगम का दुर्गम, सुगम का दुर्गम, सुगम का विलोम शब्द होता है दुर्गम। अवनति का, अवनति का उन्नति, अवनति का उन्नति। अस्त का उदय, अस्त का होता है उदय। फिर देखिए विहित का विलोम शब्द है, विहित का विलोम शब्द होता है निषिद्ध, विहित का विलोम शब्द है निषिद्ध, विहित का निषिद्ध, निषिद्ध। फिर देखिए विवाद का विलोम शब्द है, विवाद का विलोम शब्द है निर्विवाद। और विस्तार का विलोम शब्द है, विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप। लघु का गुरु, लघु का होता है गुरु, लघु का गुरु। और छोटा का होता है बड़ा, लघु का गुरु, छोटा का बड़ा। सूक्ष्म का होता है स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल। और विस्तार, संक्षेप का विस्तार, संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। ठीक है। फिर देखिए विस्तृत का विलोम शब्द है, विस्तृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा संक्षिप्त, विस्तृत का संक्षिप्त। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं, अब आगे और इम्पोर्टेंट विलोम शब्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो पार्ट 3 के अंतर्गत रहेंगे।